हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत अहम है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि दुनिया के किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको पासपोर्ट बनाए हुए बहुत अरसा गुजर गया और वो एम्बेसी के चक्कर खा खा के थक गए। एम्बेसी जा जा के उनके जूते घिस गए, एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लग के वो ख्वार हो गए, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दो ऐसी कंट्रीज़ बताऊंगा दुनिया की, जो कि दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में आती हैं। क्योंकि आपको पता है दुनिया में 200 कंट्रीज़ हैं और उनमें रैंकिंग होती है कि दुनिया के 10 बेहतरीन मुल्क कौन से हैं। तो दोस्तों, जिन दो मुल्कों के बारे में बताऊंगा उनकी ख़ास बात ये, एक तो ये दुनिया के 10 बेहतरीन मुल्कों में आती हैं एज ए पासपोर्ट रैंकिंग, और दूसरी इनकी ख़ास बात ये है कि इनका वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कोई भी एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, कोई सिफारत खाने के धक्के नहीं खाने, कोई सिफारत खाने की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना। दोस्तों, जिन दो मुल्कों के बारे में बताऊंगा ये दुनिया के बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और इनका वीज़ा आपने घर बैठे ही हासिल करना है, घर से ही अप्लाई करना है और घर में ही आपने अप्लाई करना है। किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे अप्लाई करना है, किस तरह आप अपनी फैमिली को वहाँ ले आ सकते हो, वहाँ पे तनख्वाह क्या होगी और वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स मिलेंगी, आज की इन वीडियो में हम तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्योंकि इशू सबसे ज़्यादा लोगों का जो होता है और जो मुझे बहुत ईमेल आती हैं वो ये है कि वो कहते हैं कि हमारा पासपोर्ट बनाए हुए बहुत अरसा हो गया, पासपोर्ट हमने इस उम्मीद पे बनाया था कि पासपोर्ट बना के हमें जल्द से जल्द किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा मिल जाएगा और हम वहाँ जाके अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएंगे। क्योंकि बाहर जाने का मकसद लोगों का यही होता है कि जब वो पाकिस्तान या इंडिया में अगर रह रहे होते हैं और उसके बाद उनकी इतनी आमदनी नहीं होती, तो वो सोचते हैं कि यार इतनी मेहनत हम यहाँ पे कर रहे हैं, इतनी मेहनत अगर हम बाहर जाकर किसी मुल्क में कर लें तो अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपने माँ बाप का मुस्तकबिल बना सकते हैं, उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उसकी फ़ीसें देने के काबिल हो सकते हैं, अपने घर का लाइफ स्टाइल बुलंद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिन दो मुल्कों के बारे में मैं आपको बताऊंगा ये दुनिया के बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, बहुत ही डेवलप कंट्री हैं और इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का हर बंदा चाहता है कि इन दोनों मुल्कों में से किसी भी मुल्क में चला जाए। और सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको बताई, इनका वीज़ा आप घर बैठे हासिल कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सफारत खाने जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके लिए आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए, एक कंप्यूटर या मोबाइल हो आपके पास, या और एक इंटरनेट का कनेक्शन हो। जैसा कि मैंने बताया, इन दोनों मुल्कों में जाने के लिए आपने कोई भी अपने एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाना, सिफारत खाने का चक्कर नहीं लगाना। बस आपके पास दो तीन चीज़ें तैयार होनी चाहिए स्कैन की भी। एक तो आपके पास पासपोर्ट बना हुआ हो जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की हो। ये ना हो कि पासपोर्ट तो आपने बनाया हुआ हो लेकिन वो एक्सपायर हो चुका हो, तो वो होना चाहिए। आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, एनआईसी की कॉपी हो और आपके पास एफआरसी हो। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, पहली कंट्री जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो दुनिया में नंबर 5 पे रैंक करता है, यानी उसका पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि दुनिया में 200 मुल्कों में ये टॉप 5 में आता है। दुनिया के जो बेहतरीन पासपोर्ट हैं उनमें ही आता है। और यहाँ के जो शहरी होते हैं, या फिर आपको भी अगर यहाँ की शहरियत मिल जाए इस मुल्क में जाने के बाद, तो आप भी दुनिया के 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। इस मुल्क की इतनी ज़्यादा अहमियत है। दोस्तों, ये मुल्क यूरोप में वाक़ है और इस मुल्क का नाम है आयरलैंड। दोस्तों, आयरलैंड के जो कैपिटल है, दारुलहुकूमत, उसका नाम है डबलिन और यहाँ की जो आबादी है वो है 55 लाख, 55 लाख यहाँ की आबादी है। आप 5.5 मिलियन भी कह सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है और इसके जो पड़ोस में मुल्क वाक़ है वो है इंग्लैंड, यूके। दोस्तों, आयरलैंड जाने के लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे एक आप दिया हुआ है अप्लाई करने का, आपने उसको ओपन करना है। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, एक विजिट वीज़े का और वर्क वीज़े का। आपने वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना है और उसके लिए तीन चीज़ें आपके पास पहले से होनी चाहिए। एक आपका पासपोर्ट बना हुआ हो जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की हो, एक्सपायर ना हो। दूसरा, आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो और आपके पास एनआईसी हो। ये तमाम चीज़ों का आपने स्कैन करा के रख लेना है, क्योंकि आपने जिससे भी आप अप्लाई कर रहे हो, अगर कंप्यूटर से अप्लाई कर रहे हो तो कंप्यूटर में ही सेव होने चाहिए स्कैन कॉपी, और अगर मोबाइल से अप्लाई कर रहे हो तो मोबाइल में ये सेव होना चाहिए। वो आपने स्कैन करके इन चीज़ों को अटैच करना है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ऑनलाइन जो लिंक नीचे दिया हुआ है, और उसके साथ आपने उसे अप्लाई कर देना है वर्क वीज़े के लिए। लेकिन वर्क वीज़े के लिए आप जब भी अप्लाई करते हो जब आपके पास कोई जॉब ऑफर लेटर हो या वहाँ से कोई भी आपको जॉब का, वर्क परमिट का आपको किसी एम्प्लॉयर ने भेजा हुआ। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि आयरलैंड में कौन कौन सी जॉब की ज़्यादा डिमांड है, ताकि आप पहले ऑनलाइन जॉब हासिल कर लो। ऑनलाइन जॉब हासिल करने का फ़ायदा होता है कि आपको जॉब ऑफर लेटर आ जाए, तो फिर समझ लो आपको 99% आपको
आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है। लेकिन वर्क वीज़े के लिए ज़रूरी है कि जॉब ऑफ़र आपके पास हो। बताओगे वहाँ पे किन जॉब्स की ज़्यादा डिमांड है, आप वहाँ पे जो जॉब्स हैं उसके मुताबिक आप वहाँ फिट भी होते हो या नहीं होते। तो पहले हम जॉब देख लेते हैं। आयरलैंड में सबसे ज़्यादा जिन जॉब्स की डिमांड है वो है केमिकल इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री में। केमिकल की बेशुमार फैक्ट्रियाँ हैं। अगर आपकी तालीम है, आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, आपने केमिस्ट्री में बीएससी करा हुआ है, एमएससी करा हुआ है, ये केमिस्ट्री या केमिकल से मुताल्लिक़ आपकी कोई भी डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको यहाँ पे आराम से केमिकल इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप लेबर के तौर पे भी वहाँ काम कर सकते हो, वर्कर के तौर पे भी काम कर सकते हो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो केमिकल इंडस्ट्री में। सेकंड, फूड इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स हैं, फूड की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। तो अगर आपने फूड इंडस्ट्री में आपकी कोई एजुकेशन है, मास्टर है, बैचलर है, कोई डिप्लोमा है फूड के हवाले से, तो भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है आयरलैंड में। थर्ड नंबर पे यहाँ पे दवाओं की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पे वैक्सीन की बहुत इंडस्ट्री है। वैक्सीन आप समझते हैं ना, जो अमूमन बच्चे जो छोटे होते हैं 2 से 5 साल की उम्र में इंजेक्शन लगते हैं, वैक्सीन लगते हैं, उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं और आराम से आपको जॉब मिल जाती है अगर आपकी फार्मेसी में एजुकेशन है या बीएससी एमएससी आपने करा हुआ है, केमिस्ट्री या फार्मेसी से मुताल्लिक़ आपके सब पास सब्जेक्ट हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन वही बात, अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो आपको लेबर वर्कर के तौर पे भी या फार्मास्यूटिकल में भी, केमिकल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में भी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो जॉब है वो है यहाँ पे होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए जॉब्स हैं कि यहाँ पे बेशुमार टूरिस्ट आते हैं साल भर, तो होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होती हैं। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हर तरह की जॉब है। अगर आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको मैनेजर की, एडमिनिस्ट्रेटर की, कैशियर की, अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन मेहनती हो, मेहनत करना जानते हो, मेहनत करना अपनी फैमिली के लिए करना आप चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे वेटर की भी जॉब कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, वेटरेस के तौर पे काम कर सकते हैं। खाना बनाना आता है तो शेफ़ या कुक का काम कर सकते हैं, रूम सर्विस का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जॉब्स हैं वो मेडिकल शोबों के लिए। अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो या डिस्पेंसिंग का कोई भी आपने काम करा हो तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तमाम जॉब्स हैं आयरलैंड में। आपने जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन बहुत सारे लिंक हैं, नीचे मैंने भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। इसके अलावा भी बेशुमार लिंक्डइन पे, ग्लासडोर पे, इंडीड पे लिंक है, वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करें। उसके लिए आपके पास सीवी अच्छा बना हुआ होना चाहिए, यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर बना हुआ होना चाहिए। यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी और कवर लेटर खुद बना लें। खुद नहीं बना सकते तो आप हमसे भी बनवा सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर आपको नजर आ रहा है, इस पर आप रब्ता करके डिटेल ले सकते हैं। तो हम आते हैं दूसरी कंट्री की तरफ, जिसका वीज़ा हासिल करने के लिए भी आपको घर के ड्राइंग रूम से अप्लाई करना है और आपके पास कंप्यूटर मोबाइल है तो उससे आपने अप्लाई करना हो, घर के ड्राइंग रूम पे आपको वसूल होगा। दोस्तों ये दुनिया की, ये भी टॉप 10 में आती है कंट्री और इसका जो रैंक करता है पासपोर्ट नंबर 6 पे रैंक करता है। और यहाँ के जो शहरी हैं और यहाँ पे जिनको यहाँ की शहरियत मिल जाती है, वो दुनिया के 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। दोस्तों जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका एम्बेसी है जाने, जिसका वीज़ा हासिल करने के लिए आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे वीज़ा हासिल कर सकते हैं, उसका नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन और इनका सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड। यहाँ की आबादी है 50 लाख। दोस्तों इसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ आपने जाना है न्यूजीलैंड के ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। उसको ओपन करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है और आपने विजिट वीज़े के लिए यहाँ पे अप्लाई कर देना है। यहाँ विजिट वीज़े के लिए इसलिए अप्लाई करना है कि यहाँ पे 3 से 6 महीने का विजिट वीज़ा मिल जाता है। और जब आप वहाँ जाते हो तो न्यूजीलैंड की ख़ास बात यह है कि आपको अगर वहाँ पर 3 से 6 महीने विजिट वीज़े में कोई जॉब मिल जाती है तो आप विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये फैसिलिटी न्यूजीलैंड या बहुत कम 1-2 मुल्क ही दे रहे हैं, ज़्यादातर मुल्कों में फैसिलिटी नहीं होती। तो वहाँ पे आपको अगर जॉब मिल जाए तो विजिट वीज़े को जब वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हो, फिर आप लंबे अरसे के लिए वहाँ रह सकते हो। लेकिन इसके लिए जानना ज़रूरी है कि वहाँ कौन कौन सी जॉब्स की डिमांड है। ये मैं आपको बताया था न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा जिन जॉब्स की डिमांड है वो है डेयरी और मीट की सनत में। डेयरी कहते हैं दूध की सनत में, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों की तादाद में गाय भेड़ बकरियाँ हैं। इस मुल्क की मैंने आपको आबादी बताई 50 लाख की, लेकिन यहाँ 5 करोड़ के करीब गाय भेड़ बकरियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पे दूध की बेशुमार फैक्ट्रियाँ हैं। पूरी दुनिया में जो ड्राई पाउडर होता है, खुश्क पाउडर होता है, जो हम चाय वगैरह में यूज़ करते हैं, बच्चे फीडर में पीते हैं, तो ज़्यादातर न्यूजीलैंड से आता है। तो उसमें मिल सकती है आपको जॉब। मीट की, गोश्त की बहुत फैक्ट्रियाँ, अगर गोश्त की फैक्ट्री में आप काम कर सकते हो तो उसमें आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ एग्रीकल्चर में बहुत जॉब हैं। एग्रीकल्चर में यहाँ कीवीज़ बहुत होती हैं, चेरी हो गई, बेरीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनकी फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर में काम कर सकते हो, एग्रीकल्चर के हवाले से आपकी एजुकेशन है, जब भी अच्छी जॉब मिल जाती है और एजुकेशन नहीं है तो वर्कर लेबर भी आप क्रॉप्स के हवाले से काम कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अगर आप को कोई भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम आता है, आपको एज अ कारपेंटर काम आता है, आपको वेल्डिंग का काम आता है, आपको मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, या कोई भी शटरिंग के हवाले से काम आता है, इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, तो आपको ये अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों लास्ट में यहाँ फूड डिलीवरी और ग्रॉसरी की डिलीवरी
डिलीवरी की जॉब है। अगर आपके पास बाइक या कार है और वो आपको चलानी आती है तो आप यहाँ पे फूड डिलीवरी और ग्रॉसरी की डिलीवरी भी घर और ऑफिस में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तमाम जॉब्स हैं न्यूजीलैंड में, तो इसके लिए भी आपको जैसे मैंने बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाएँ, रजिस्टर्ड करें अपने आप को और वर्क और विजिट वीज़े के लिए आप अप्लाई कर दें। तो अमूमन आपको 3 से 6 महीने का न्यूजीलैंड का वीज़ा मिल जाता है। हम वहाँ जाते हैं और जो अक्लमंद लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उस दौरान कोई जॉब ढूँढ लें और फिर विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करें। तो ये 2 कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा हासिल करने के लिए आपको कोई एम्बेसी का चक्कर नहीं लगाना, कोई एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।